अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब क्या है कि पिट्यूटरी हार्मोन का कम हो जाना, उसके सिक्रेशंस का कम हो जाना। तो पिट्यूटरी सिक्रेशंस डिक्रीज, राइट। अच्छा, हम कब कहेंगे कि पिट्यूटरी की सिक्रेशन कम हो गई और अब ये हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया, मतलब कितना पेनकाइमा लॉस हो या फिर एब्सेंट हो, तो वो है 75% पेनकाइमा लॉस या फिर एब्सेंट। टाइप्स की बात की जाए तो इसके हमारे पास जो है 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिसमें आपके पास है कंजेनाइटल, एक्वायर्ड या फिर कुछ हाइपोथैलेमिक भी वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि कराते हैं। कंजेनाइटल की बात की है, ये बहुत रेयरेस्ट है। एक्वायर्ड तो हमें पता है कि ये इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटी है। हाइपोपिट्यूटरिज्म, अच्छा अगर अब जो है हाइपोपिट्यूटरिज्म हमारे पास, जिस तरह नॉर्मली हम कहते हैं कि हाइपोपिट्यूटरिज्म हुआ है तो वो बेसिकली एंटीयर की बात कर रहे थे। लेकिन अगर एंटीयर का एंटीयर वो हो हाइपोपिट्यूटरिज्म प्लस उसमें पोस्टीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म के साइंस में है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस आ जाए, ठीक है। तो एंटीरियर और जब पोस्टीरियर का भी आए साइंस, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, उससे हम क्या कहें कि वो लाजमी उसका ओरिजिन अगर हम पूछे तो वो क्या होगा, हाइपोथैलेमस, मतलब उसकी वजह से पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रेशन कम हुई है। कॉजेज की बात की जाए, अच्छा कॉजेज हमारे पास इसमें बहुत सारी हैं, जैसे हमारे पास कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो गए, सार्कोइडोसिस आ सकता है इसमें, टीबी आ सकता है या फिर कोई ट्यूमर वगैरह भी। कुछ नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास भी होते हैं। ये फंक्शनिंग तो हमने उसमें पढ़ लिए थे हाइपरपिट्यूटरिज्म में, जैसे प्रोडक्टिनोमा था जो मेन था ना। इसकी बात किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा, और ये क्या है, ये मेन कॉज है एडल्ट में हाइपरपिट्यूटरिज्म की, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म इन एडल्ट। अब अगर एडल्ट में कोई कॉज है तो लाजमी की कोई कॉज चिल्ड्रन में भी होगी। तो चिल्ड्रन में कौन सी कॉज है, क्रेनियोफैरिंजियोमा। ये जितनी भी टर्म्स आएंगी इनको हम लास्ट में एक साथ देखेंगे कौन सी टर्म क्या है। इस जैसे कि हमारे पास है एम्पिटी सेलर सिंड्रोम, इसको भी हम लास्ट में देखेंगे कि क्या वो भी इसी कॉज है। इसके अलावा इसमें एक और कॉज आती है, दैट इज पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। फिर हमारे पास आता है शिहान सिंड्रोम, या फिर इस्कीमिक नेक्रोसिस कह लेते हैं एंटी पिट्यूटरी की। अच्छा, अब अगर ये सारे हार्मोन्स डेफिशिएंट हो गए, ठीक है, कोई बंदा जो है हार्मोन डेफिशिएंट हो गया, जैसे हाइपोपिट्यूटरिज्म में चला गया, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हमने कहा है मेनली हम जो कहते हैं वो हाइपोपिट्यूटरिज्म हम एंटीयर की कहते हैं। तो एंटीयर में हमारे पास कौन कौन से हार्मोन जा सकते हैं, दैट इज ग्रोथ हार्मोन जा सकते हैं हमारे पास, LH FSH, जैसे कि हमारे पास जो गोनेडोट्रोपिन से हमारे वो जा सकते हैं। TSH की बात की जाए तो वो कम हो जाएगा, या फिर ACTH, ठीक है, दैट इज एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, अब अगर किसी का ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसमें क्या होगा, बच्चों की अगर बात की जाए तो उनमें क्या होगा, डिलेड ग्रोथ। यही बात बड़ों की जाए, अडल्ट में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि हमें पता है ग्रोथ हार्मोन जो है ग्लूकोज को प्रिजर्व करता है, ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है इसलिए। अच्छा, वही अगर बात की जाए LH FSH की तो उनकी वजह से क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, लिबिडो लॉस हो सकता है। अच्छा, फिर जो है एमिनोरिया भी आ सकता है इसमें, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात की जाएगी, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे, थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे तो बंदा सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट कॉज थायराइड से तो नहीं आ रही, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ACTH की अगर बात की जाए तो लेकर आगे जाके हमारे पास जो है कोर्टिसोल वगैरह वो सब नहीं निकलेंगे। तो कोर्टिसोल नहीं आएगा तो उसको भी हम क्या बोले, सेकेंडरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म। अच्छा जी, ACTH की बात की जाए तो सेम सेल जो ACTH रिलीज करवाते हैं वही क्या रिलीज करवाते हैं, MSH, ठीक है। अब MSH जो है जाके मेलेनस साइट पे एक्ट करते हैं, सही, और वो कलर हेल्प करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये पिगमेंट नहीं बनेगा, ठीक है, जो क्योंकि ACTH सेल लॉस हो गया तो अब उनकी वजह से MSH भी नहीं बनेगा, MSH नहीं बनेगा तो पर्सन और क्या हो जाएगा, पेला भी हो सकता है। अच्छा, ये तो ठीक है कि हमने देख लिया कि अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म हुआ तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है। अगर मेडिसिन के हिसाब से बात किया तो इसमें कहा जाता है कि इन सब में अगर जो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो तो सबसे पहले जो लॉस्ट होगा किस हार्मोन का होगा, वो होगा ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। सबसे पहले ये डिक्रीज होगा, उसके बाद बात की जाए तो GnRH की सिक्रेशन कम होगी, जैसे कि LH या FSH, ठीक है। यानी सेकेंडरी इफेक्ट जो है वो ये आएंगे सेकेंड इफेक्ट, और थर्ड इफेक्ट जो होंगे वो ये वाले आएंगे ACTH वाले। अच्छा, अब हम देखते हैं कि
वो जो हमने टर्म्स पढ़ी थी जैसे क्रेनियोफेरेंजियोमा वगैरह, ये सब क्या थी? अच्छा, क्रेनियोफेरेंजियोमा की बात की है तो ये हमारे पास एक बिनाइन हाइपोथैलेमिक सुप्रासेलर ट्यूमर है। 1 to 5% इंट्राक्रेनियल ट्यूमर से की कॉज है, और ये हमने पढ़ा था कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है चिल्ड्रन में हाइपोथायरॉयडिज्म की, हाइपोपिट्यूटिज्म की। अच्छा, ये ड्राइव कैसे होता है? ये होता है ड्राइव फ्रॉम दी रेड के स्पॉट, जो कि डेवलपमेंट के वक्त बनता है। अच्छा, इसकी जो है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, कैन गो टू मैलिग्नेंट, और तब ये क्या बन जाएगा? स्क्वेमस कार्सिनोमा। अच्छा, इसकी जो मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए तो उसमें कॉम्बो हो सकता है हमारे पास, दैट इज हाइपो भी करा सकता है ये हाइपोपिट्यूटिज्म, या फिर ये हाइपर भी करा सकता है, और हाइपो होने की वजह से फिर डायबिटीज इंसिपिडस भी आ सकती है इसमें। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो इसकी मॉर्फोलॉजी भी है 2 टाइप्स। एडम एंटीनोमेटस टाइप, और दूसरी क्या है? पेपिलरी। एडम एंटीनोमेटस की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है? नेस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसकी अगर मॉर्फो की बात की जाए तो एपिथेलियम है, जो कि स्पंजी रेटिकुलम में एम्बेड हुई है। अच्छा, ये हमारे पास होती है कॉम्पैक्ट, या फिर इसे हम कहते हैं लेमिनर केराटिन फॉर्मेशन करती है ये। जिसे हम क्या कहते हैं? बेड कॉम्पैक्टिव, बेड केराटिन, ठीक है। और ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होगी? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी, और इसके अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन भी होती है, और ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव है। यही अगर बात पेपिलरी टाइप की जाए तो इसमें क्या है? सॉलिड शीट्स भी होंगी और पेपिला भी होंगे, जो कि उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की लाइनिंग, इसमें लाइनिंग एपिथेलियम क्या है इनकी? वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, उसमें केराटिन फॉर्मेशन थी, इसमें ना केराटिन फॉर्मेशन है, ना इसमें जो है कैल्सिफिकेशन होगी, ना ही इसमें सिस्ट बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम क्लिनिकल फीचर के हिसाब से देखें कि इसकी एज मतलब किन किन एज पे अफेक्ट करती है, किन किन एज में ये होती है, तो इसका क्या है कि बाय मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये हमारे पास चाइल्डहुड में भी हो सकती है, ये हमारे पास अडल्टहुड में भी हो सकती है। चाइल्ड की बात की जाए तो 5 से 15 ईयर्स की जो चाइल्ड है उनके अंदर ही होगी। अडल्ट की बात की जाए तो ये हमारे पास मोर देन 50 ईयर एडल्ट में होगी। इनमें जो है ये हाइपोपिट्यूटिज्म के क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करती है, और इनमें जो है ये विजुअल डिस्टर्बेंस के साथ, क्योंकि ऑप्टिक या तो ऊपर है तो उस पर भी अफेक्ट करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक ट्यूमर है ना, तो अगर हाइपोथैलेमस के ऊपर आ रही है, सुप्रासेलर में बात करें हाइपोथैलेमिक सुप्रासेलर, तो वो नीचे ऑप्टिक याजन को भी प्रेस करवा सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेलर सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है कि लाइक ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि या तो पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सर्जरी के वक्त क्या हो जाता है, सर्जरी या फिर रेडिएशन के वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये कहा जाता है कि उन लोगों में देखा जाता है जो कि ओबीस हो, जिन्हें हाइपरटेंशन हो, और साथ साथ क्या हो, जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो उन वुमेन्स में। अच्छा, इसकी अगर बात किया तो इसकी भी हमारे पास 2 टाइप है, एक तो ये आता है प्राइमरी सेलर सिंड्रोम, या फिर दूसरा क्या है? सेकेंडरी।
प्राइमरी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो सुपर सेल, अगर सेला की बात की जाए सेला टेस्टिका की, तो उसके ऊपर जो हमारे पास डायफ्रैगमा सेला होती है, ये उसमें वहाँ का डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन डायफ्रैगमा सेला। एरेक्नॉइड मैटर और CSF, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हर्निएशन होगी सेलम, और सेला क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और कंप्रेस करेगा फिर पिट्यूटरी को, ठीक है। और ये अगर बात की जाए सेकेंडरी की, तो ये क्या है कि एक मास होता है, दैट इज कोई एडिनोमा वगैरह हो सकता है, जो कि इनलार्ज करेगा सेला को, ठीक है, और जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं सर्जिकली, और जिसके अगर ये रिमूव हो गया सर्जिकली तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पिट्यूटरी फंक्शंस भी लॉस हो सकते हैं साथ साथ, मतलब अगर इन्फार्क्शन वगैरह हो गया, एक तो ये है कि आप जो है इजीली रिमूव कर सकते हैं इसको सर्जिकली, ठीक है ना, या फिर ये इन्फार्क्शन की तरफ जा सकता है जिसकी वजह से क्या होता है पिट्यूटरी फंक्शन का लॉस हो सकता है। तो पहले वाले में क्या था कि वो डायफ्रैगमा सेला का डिफेक्ट था, जिसके वजह से सारा रेक्नॉइड मैटर CSF वगैरह जो है वो आके क्या करके हर्निएट करके इनटू द सेला, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, सेला के एक्सपेंशन हो, उसने क्या किया पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट डाला, कंप्रेसिव इफेक्ट, सही।